देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने पहले गठबंधन करके चुनाव लड़े, अब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, तो कितने सच्चे हैं ये जनता को गुमराह करने का इन्होंने हमेशा काम किया। कभी केजरीवाल जी क्या कहते हैं, नहरों में जहर डालने का जहर डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह की अब जनता समझ चुकी है इनके जितने गुमराह करने की, और झूठ का भी अंत होता है, लेकिन झूठ बहुत अति हो गई है, इसलिए अब जनता विश्वास नहीं कर रही। और जिस तरह से जनता का मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, जनता का जो सोच है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 साल में इस हिंदुस्तान का विश्व में नाम रोशन किया है, अब उम्मीद है कि केजरीवाल केवल और केवल झूठ बोलकर एक वोट बटोरने का काम कर रहा है। वहां पे लोगों के कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा, पेंशन नहीं बन रही, और जो रोडें हैं उनमें खड्डों में तब्दील है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब जनता समझ चुकी है केजरीवाल जी हमारे यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह जनता को गुमराह करके अभी और कह रहे मुझे और 5 साल चाहिए, मेरा वो जितने काम छूट गए वो रह गए, ऐसे करके उन्होंने पहले ले लिया। तो अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी, और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी, एक राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र नीति निर्माण के लिए राष्ट्र नीति तैयार करने वाली पार्टी है। निश्चित रूप से लोगों को भरोसा है, और अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हर कोने में अच्छा माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान होगा। मुझे आज जो केंद्रीय बजट आएगा, निश्चित रूप से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि जब 11 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट दिया है, उस बजट से हमारा जो हिंदुस्तान विश्व के 11वें पायदान पे था, उसको 5वें पायदान पे लाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। और अब भी मुझे उम्मीद है कि ये राजस्थान को ही नहीं, अपितु पूरे हिंदुस्तान को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को सौगातें मिलने वाली है, जिससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, उस विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा बजट होगा, अच्छी सौगातों का बजट होगा।